मित्रों नमस्कार। आज जब मैं पहला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसके कुछ ही समय बाद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही थी उसको खुद ही उसने विड्रॉ कर लिया है। आंतरिक कारण जो भी रहा हो, सरकार ने कहा है कि इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और 5 सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद पुनः प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें से 2 का रिजल्ट तो आ गया है। सवाल ये है कि सरकार ने मजबूरी में निर्णय लिया या फिर कोर्ट में उसकी फजीहत होने वाली थी। आज जो केस में सुनवाई हुई उसमें तो सिर्फ उसने तत्काल जिन अभ्यर्थियों ने केस किया था, जिन शिक्षकों ने केस किया था, उनको जबरन ट्रांसफ़र करने से रोका था। कहा था कि आप इनका जबरन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऐसे 3-4 केस जो हाई कोर्ट में दर्ज हैं उन सब की सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के बाद जब सारे केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो संभवतः हाई कोर्ट ही खुद स्टे लगा देता। और इन फजीहत से बचने के लिए सरकार ने खुद ही विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है अभी ट्रांसफ़र नीति को। जो नियमावली सरकार ने बनाई थी अभी कुछ महीने पहले, उसमें सरकार ने कहा है कि संशोधन करेंगे। जब उस दिन बात चल रही थी, जब मैं शिक्षा विभाग गया था 30 अक्टूबर को कि प्रखंड कर दिया जाए, उस दिन तक सॉफ्टवेयर नहीं बना था। अगर उसी दिन अनुमंडल की बजाय प्रखंड को कर दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन सरकार भी रिजिड थी कि अनुमंडल में नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग मनमानी करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, राजनीति करते हैं। ये सरकार के एक बड़े पदाधिकारी का वर्जन था कि अनुमंडल में नहीं करेंगे। अगर अनुमंडल को हटा दिया जाता तो ऑब्वियसली बीपीएससी शिक्षकों को भी फायदा होता, सबको फायदा होता। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अनुमंडल के बाहर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को नियोजित शिक्षक मान ही जाती है, नहीं कह सकते। वो तो जब कुछ नहीं चल रहा था तो उन्होंने अरंगा लगाया कि नहीं, अनुमंडल हटा करके ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन क्या गारंटी थी कि अगर ब्लॉक ही सरकार कर देती तो वो कोर्ट नहीं जाते? कोर्ट वो जाते, फिर भी जाते, क्योंकि वो उनकी चिढ़ है बीपीएससी शिक्षकों से। क्योंकि सरकार ने कहा है, सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें 30% बीपीएससी शिक्षकों को भी शहर में स्थानांतरण करने की बात थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिलहाल स्टे लग गया है। और वो चाह रहे थे कि स्थानांतरण की प्रक्रिया या पदस्थापन की प्रक्रिया जो उनके लिए नियम बनाया गया था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नंबर लाए थे और ज़्यादा नंबर लाए थे उनको पहले प्रायोरिटी देने की जो बात हुई थी उसी आधार पर हो, और वो उनको शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर में पदस्थापित हो सके। लेकिन इस नियमावली में उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई थी और इस कारण वो लोग कोर्ट में गए। मामले उनके बहुत सारे हैं, वरीयता का भी मामला है, पीछे से जो 18-16 साल 10 साल से जो जॉब कर रहे हैं उसका भी मामला है, निरंतरता का मामला है। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए कि अनुमंडल लोग नहीं चाह रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट नहीं जाएं, आप लोग सरकार से बात करें, आवेदन दें, सरकार से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, कई सारे जो संघ बने हुए उनके नेता मिले और सरकार से आग्रह करें कि अनुमंडल को हटा दिया जाए। शायद सरकार मान भी जाती। लेकिन कोर्ट जाने का परिणाम आपने देखा, अंतोगत्वा वही परिणाम हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट स्टे लगा सकता है, रुक सकती है स्थानांतरण की प्रक्रिया। अब ऐसा हुआ कि सरकार ने खुद ही विड्रॉ कर लिया फजीहत से बचने के लिए। अब सरकार ने कहा कि हम इस नियमावली को बदल देंगे। आपको लगता है कि इस साल क्या, अगले 6 महीने तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू नहीं होने वाली है?
और इस सब का जिम्मेवार कौन है? अगर मैं बोलता हूँ तो बुरा लग जाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए। अगर सिर्फ इतने ही मामले को अगर माना जाए कि अनुमंडल की जगह वो ब्लॉक चाह रहे थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गांव से दूर नहीं जाना चाहते थे। और जो लोग पिछले 1 साल से 700-800 किलोमीटर या 500-600 किलोमीटर ही अपने घर से, परिवार से दूर है, जो माँ बाप के सिंगल संतान हैं, माँ बाप जिनके बीमार हैं, महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को 1.5 साल 2 साल के बच्चे को छोड़ करके अकेले इंटीरियर इलाके में रहती हैं, जहाँ ना बिजली की सुविधा है, ना अच्छे से पानी मिलता है। तो उनकी चिंता नहीं थी, उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी। और इसलिए कहा था ना, आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि सभी शिक्षक साथी एक हैं। इसमें बीपीएससी शिक्षकों का क्या फ़ायदा हुआ? ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकने में या सरकार द्वारा विड्रॉल लिए जाने में बीपीएससी शिक्षकों को कोई फ़ायदा हुआ? अगर आपके साथ, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपके साथ अगर नियोजित शिक्षक खड़े होते तो स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी हो जाने देते, उसके बाद कोर्ट में जाते। और सबसे बड़ा सवाल अभी ये आ गया है कि कल 20 तारीख को जो नियोजन पत्र बंटना है, जो पदस्थापन पत्र बंटना है, औपबंधिक पदस्थापन पत्र, अब सरकार पसोपेश में है कि बांटे कि न बांटे। और अभी जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो जहां है, जिस स्कूल में रहेंगे, तो क्या पदस्थापन पत्र बांटेंगे वो? अगर पदस्थापन पत्र मिल जाता, आप समझ रहे हो, बीपीएससी शिक्षक से वे जूनियर कहलाते, क्योंकि उनकी पदस्थापना बीपीएससी 1-2 टीआरई 1-2 से बाद में होती। सारे आंतरिक मामले थे इसमें जुड़े हुए, ये सिर्फ स्थानांतरण तक का मामला नहीं था। और सिर्फ मैं फिर कहूंगा कि अपने स्वार्थ में गए हैं। तो इसीलिए बीपीएससी शिक्षक साथियों, आपसे आह्वान कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप भी अपना सोचें और कोई भी बड़ा भाई बनने की कोशिश ना करें। बड़ा भाई बनते तो हमारे बारे में सोचते, बीपीएससी शिक्षकों के बारे में सोचते, उस समय भी आवाज़ उठाते जब उनको जिला से बाहर दूर दूर इलाकों में पदस्थापित किया जा रहा था। उस समय नहीं सोचे। जब सरकार ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें बीपीएससी शिक्षकों को भी फायदा हो रहा था, तो उसे आपने अपने स्वार्थ के लिए रुकवा दिया। ये बात जायज़ नहीं है। आप लोग स्वार्थी है, नियोजित शिक्षक तो हैं, इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं है। और मैं कहूँगा ये बातें, आपको बुरा लग रहा होगा तो ठीक है, बुरा मानिए। फिलहाल साथियों, जितने भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, मैं कहता हूं एकजुट हों, एक साथ रहना ज़रूरी है, एक साथ संपर्क स्थापित करना ज़रूरी है। और इस मुहिम में लगा हुआ हूं मैं। आप लोग सहयोग करें, मुझसे जुड़ें। मेरा मोबाइल नंबर है 9470255684। अगर मेरी वीडियो आप देख पा रहे हैं तो मेरे मोबाइल पे मैसेज करें, आप स्वतः जुड़ जाएंगे और अपनी लड़ाई खुद की होगी। पे लेवल के लिए हम भी लड़ेंगे आगे चल करके। हमारा प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो पहले, बाकी बातें आगे होंगी। आप लोग वीडियो को शेयर करें, जहाँ जहाँ जो बीपीएससी शिक्षक हैं उन तक शेयर करें, चर्चा करें, बातें करें और बने रहें मेरे साथ। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। धन्यवाद।